इच्छा की पूर्ति न हुई, कह मर क्यों नहीं गए, कह देना। और कभी कभी ऐसा होता है महाराज, किसी को अशब्द नहीं कहना चाहिए, कब किसकी बात लग जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा भाई, हमारा पिता, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी बहू है तो हमारा बात न लगे। कब किसी का, कब किसके ऊपर बात लग जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमें कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। कितना भी क्रोध आए, क्रोध पर संयम रखिए, काबू रखिए। आज वह बच्चा रामदास सोच रहा था कि मैया मर जाती तो ही ठीक था, मैं स्वतंत्र हो जाता। आज उसके मन की इच्छा पूर्ण हो गई। मैया गाय दूहन करने गई, सर्प ने डस लिया, मैया की मृत्यु हो गई। जब बच्चा रामदास को पता लगा तो वह देख कर से एक आंखों से रामदास के गर्म आंसू निकल रहे थे और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। क्यों निकल रहा था? एक तो खुशी थी कि ठीक मर गई, कम से कम अब रोक टोक वाला कोई नहीं है, मैं चला जाऊंगा। दूसरा जो गर्म आंसू निकल रहा है, सोच रहा क्या बताऊं, मैया तो थी ही, मर गई, बहुत दुख हुआ। महाराज, घर में बुजुर्गों का रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो बड़े कहते हैं ना, वह कभी गलत नहीं कहते, क्योंकि उनको अनुभूति होती है उस चीज की। जिस अवस्था में हम आज हैं, उस अवस्था में हमारे जो बड़े हैं वह उस चीज को करके निकल चुके हैं, उन्होंने देखा है, तब हमें बताते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे न करो। लेकिन हमें उस समय क्या लगता है? हमें तो उस समय यह समझ आता है कि ये तो हमें देख ही नहीं पा रहे हैं, हमारा पहनावा नहीं देख पा रहे हैं, हमारा खाना नहीं देख पा रहा है, ऐसा कह रहा है, जल रहा है मेरे से। ऐसा नहीं है, तुम्हारे हित के लिए बात कहते हैं। अपने से बड़े हो, चाहे गुरु हो, माता हो, पिता हो, या भाई हो, मित्र हो, कोई भी अगर तुमसे बड़ा है, तुम्हें अगर कुछ बताता है तो तुम्हारे हित की बात कहता है, क्योंकि उसके ऊपर वह चाहता है जो हमारे ऊपर बीता वह हमारे पुत्रों के ऊपर, हमारे बेटों के ऊपर, हमारे बहुओं के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर न बीते। लेकिन आज अगर किसी को कह दो कि माता पिता की सेवा करना, तो कब तक करेंगे? जब तक धन लेना होगा। जब तक धन लेना है, मतलब है, तब तक। और इस कलयुग में तो कब तक करते हैं? जब तक पाणी ग्रह संस्कार न हो जाए। जहां विवाह हुआ तो जो लक्ष्मी आई तो मंत्र देना शुरू। अरे पिताजी ऐसे बोल रहे थे, सासू माँ ऐसी बोल रही थी, मैं उनको खाना नहीं दे पाऊंगी। तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारी मैया है, तुम्हें देना है तो दो, मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती। एक दो बार सहन करेंगी, और नहीं तो ऐसा है, अब तुम अपने माता पिता के साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपने मैके चली जा रही हूँ। अब मजबूरी बस विवश होकर के पुत्र जो है अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। और जबकि सारी संपत्ति पिता माता का बनाया हुआ है। आज अगर हम चल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बने हैं, तो हमारे माता पिता का दिया हुआ है। लेकिन हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता, वैसे आपके माता पिता। जब तक हम अपने घर हैं तब तक हमारे माता पिता, शादी होने के बाद जो हमारे पति के माता पिता हैं वही हमारे माता पिता हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं? वृद्धाश्रम में भेजवा देते हैं। वृंदावन धाम आके देखो, एक से एक अरबपति खरबपतियों के माता पिता जो है वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। एक दिन की बात है, वृंदावन में मैं जहाँ पे रहता हूँ, अटल्ला चुंगी पे, वहीं पे एक वृद्धाश्रम है महाराज।
सच्ची घटना बता रहा हूँ। बहुत सी माताएं उस वृद्धाश्रम में रहती हैं। एक दिन मैं उसी लाइन से गुजर रहा था, तो वृंदावन में तो यही काम ही है कि भगवान नाम संकीर्तन करो, जब भी लेना है परमात्मा का भजन देखो, कथा श्रवण करो, दूसरा कार्य करने के लिए टाइम कहाँ। वहाँ आज भी भक्ति, कहते हैं ना भक्ति कहाँ है, आज भी वृंदावन धाम में भक्ति नित्य करती है। आज भी भक्ति वृंदावन में है। जिसके हाथ में देखोगे गोमुखी माला रहेगा, मस्तक पर तिलक रहेगा, परमात्मा का ध्यान करता रहता है। लेकिन यहाँ अगर कुछ करो कहेंगे ढोंगी है, ज़्यादा दिखावा कर रहा है। ऐसा नहीं है। जब हम गए, पूछे क्यों मैया, कहाँ घर है बताइए, कितने बेटे हैं? बोले 4 बेटे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों आई हो जिसके 4 बेटे हैं? तो बोले क्या करूँ बेटा, बहू से बनती नहीं, रोज लड़ाई होती थी बेटे का और बहू का, तो मैंने सोचा कि क्यों मेरे वजह से लड़ाई हो। बहू ने कहा ऐसा है कि इनको वृद्धाश्रम में डाल दो। बेटा पहुंचा, वृद्धाश्रम में भेज दिया। 2-4-5 हज़ार जो भी इसके खर्चे हो रहे हैं वह डाल देता है। जब आपके माता पिता को कष्ट होगा, तकलीफ में रहेंगे, तो आप कितनी बढ़ोतरी करोगे, कितने आगे बढ़ोगे। आपने वह दिन भूल गए कि जब आप छोटे थे, जब आपको चलना नहीं आता था, कपड़े पहनने नहीं आता था, मल मूत्र मैया के साथ उसी चारपाई बिस्तर पे कर देते थे, तो भी मैया अपने से अलग नहीं करती थी। करती थी क्या? मल मूत्र भी कर देता है पुत्र, तो भी माता पिता अपने से अलग नहीं करते। जब वह इतना स्नेह कर करके अपने बच्चों को बड़ा करती है, वही बच्चा आखिरी में आगे चल करके उन्हीं माता पिता को भूल जाता है, उनके कर्मों को भूल जाता है। महाराज, सभी ऋणों से मुक्त हो सकते हो, लेकिन कभी माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। आप पूरी संपत्ति लगा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन माता पिता की सेवा से, उनके ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं होगे। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन है कि ये जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा करो, उनके सानिध्य में बने रहो, वह आपका कभी अनहित नहीं करेगी। लेकिन हम यह सब भूल जाते हैं और माता पिता को मारने लगते हैं, डांटने लगते हैं, 2 बात सुनाते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब हमने उस माता से पूछा तो वो बताई, मेरा वहाँ दिल्ली में फैक्ट्री है, तो वहाँ मेरा यह है, मेरा बेटा यहाँ है। अब देखो, जिसके यहाँ 50 नौकर काम कर रहे हैं, उसकी मैया वृद्धाश्रम में पड़ी हुई है। ऐसे संपत्ति का क्या करोगे? तो सारे तीर्थ का फल जो है माता पिता गुरु के चरणों में होता है। इसलिए महाराज, हमेशा हमें माता पिता के अनुकूल बना रहना चाहिए, उनके चरणों तक लेना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए, किसी प्रकार से तकलीफ न हो। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना।
माँ ने 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाकर फिर बंदे जब तू रोया। बड़ा फर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। तो महाराज हम तो यही निवेदन करेंगे व्यासपीठ से, जितना हो सके माता पिता की सेवा करो, उनको तकलीफ न हो, कष्ट न पहुँचे, ऐसा प्रयत्न करो। इधर बच्चा रामदास की आंखों से, एक आंखों से गर्म आंसू, एक आंखों से ठंडा आंसू निकल रहे थे। खुशी भी था और दुख भी था, लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं, अब तो हम तीर्थ करने चले ही जाएंगे। आज बच्चा रामदास सीधे उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम पहुंचा और वहीं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च, इस मंत्र का जप करते हुए तपस्या करने लगा, जप करने लगा। तब एक आवाज आई, बच्चा रामदास तुम्हें मैं इस जन्म में दर्शन नहीं दे सकता, तुम्हें मैं इस जन्म में दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे संस्कार शेष बचे हैं। इसलिए पूर्व जन्म में, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बच्चा रामदास तपस्या करते रहे। पुनः जो है पूरी सृष्टि का संहार हुआ। पुनः अगले जन्म, अगले अवतार में इसी बच्चा रामदास ने पूर्व जन्म की तपस्या और फल के कारण भगवान ब्रह्मा के 10वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। बच्चा जो दासी पुत्र रामदास था, वही अगले जन्म में ब्रह्मा के 10वें नंबर पुत्र नारद के रूप में रामदास जन्म लिए। भगवान ब्रह्मा के जो है 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्थ, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। 10वें नंबर पर नारद जी हुए महाराज। ये जो नारद जी है ना, यह ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हैं और ये पूर्व जन्म के दासी पुत्र बच्चा रामदास हैं। पूर्व जन्म में तपस्या किया, जिसका फल आज साक्षात नारायण ने दिया। तो आज अपने पूर्व चरित्र को नारद जी जो है व्यास जी को श्रवण कराते हैं। इसके बाद बताया कि यह श्लोक का आप वर्णन करो। व्यास जी उस चतुर्श्लोकी को लेकर के महाराज उसे 18,000 श्लोकों में विभाजन कर दिया। अब प्रश्न ये आ गया कि इस 18,000 श्लोकों में विभाजन तो कर दिया, इसको श्रवण किसको कराया जाए, किसे सुनाया जाए? नारद जी वहां से बता के जब चले गए तो उधर श्रीमन नारायण करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच गए।
भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए। वहां शेष शैया पर हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जैसे नारद जी वहां पहुंचे, भगवान हरि ने देखा तो कहा, अरे नारद, तुम तो भजन बहुत अच्छे कर लेते हो, आओ आओ, बहुत ही सुंदर भजन तुम करते हो, बहुत अच्छा गाते हो। नारद जी ने कहा, प्रभु गाता तो हूं ही मैं, पर बहुत अच्छे से बजाता भी हूं। गाता तो हूं पर बहुत अच्छे से बजा भी लेता हूं, लेकिन प्रभु बजाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। बजाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रभु ने कहा, बोलो क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा, प्रभु वो जो बीड़ा रखी है आपने ना, आपके पास जो बीड़ा रखी हुई है वह बीड़ा दे देते तो बहुत कृपा होती। प्रभु ने कहा, हाँ ठीक है, ले जाओ, यह बीड़ा कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ। अब वह बीड़ा लेकर के प्रभु को प्रणाम कर करके नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां से चल पड़े। वहीं पास में बैठी थी मैया लक्ष्मी, और जब लक्ष्मी मैया ने देखा कि मेरे पीहर से लाई हुई इस बीड़ा को प्रभु ने नारद को दे दिया, बड़ा क्रोधित हुई। पीहर मतलब समझते हैं ना, मायका। माता लक्ष्मी के पिताजी के घर से आई थी वह बीड़ा, और उसे प्रभु ने नारद जी को दे दिया। मैया ने कहा, क्यों जी प्रभु जी, स्वामी आपने वो मेरे पीहर से लाई गई थी बीड़ा वही देने के लिए पाए थे क्या? और कुछ नहीं था आपके पास? आज जब बच्चों के यहाँ बहू के मायके से गाड़ी आ जाए और दूसरा भाई लेके चला जाए, अब बहू को कहीं जाना हो, बोला ऐसा है कि हमारी लेके चली जाना, तो सीधे बता देगा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें चढ़ने के लिए पिताजी दिए थे गाड़ी, कि हम अपने ही गाड़ी पे जाएंगे। होता है ना, कई जगह हमने ऐसा सुना है। बिल्कुल क्रोधित हो जाएंगी। अब पति बेचारा बोल नहीं पाएगा, भाई ले गया है, पिताजी ले गए हैं, अब उनसे तो कह नहीं पाएगा कि मेरे ससुराल का है मत ले जाओ। लेकिन पत्नी जो है ना, बिल्कुल आग बबूला हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी, जाओ मैं नहीं जा रही हूँ, जाओ तुमको जाना है तो। ऐसा नहीं। आज मैया लक्ष्मी भी नारायण हरि के ऊपर क्रोधित हो गई। मेरे मैके से जो पीहर से जो वीणा आई थी वही देने के लिए बचा था, कुछ और दे देते, उसको क्यों दे दिए? तो महाराज हरि ने कहा कि अरे देवी, वो बीड़ा क्या चीज है? अगर नारद तुम्हें भी मांगता ना तो मैं देने में संकोच नहीं करता। तुम तो उस छोटे से बीड़ा की बात कर रही हो, अगर तुम्हें भी मांग लेता नारद तो मैं देने में कोई संकोच नहीं करता। हाँ, तुम्हें भी दे देता। अब तो महाराज वह बीड़ा लेकर के चले गए। देवी थोड़ी दूर तो पत्नियां गुस्सा में रहेंगी, बाद में तो मनुआ ही जाती हैं। अब नारद जी जो है उस बीड़ा को लेकर के 24 घंटे श्रीमन नारायण नारायण करते रहते, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते। इस प्रकार नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र व्यास जी को श्रवण कराया, और 4 श्लोक जो नारद जी ने व्यास जी को दिए, उसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोकों का विभाजन कर दिया व्यास जी ने। परंतु समस्या ये आ गई कि इस श्लोक को, इस भागवत को श्रवण किसे कराएं, इसका अधिकारी कौन है? तो उनको ध्यान हुआ कि इसका अधिकारी वही है सुखदेव, जो व्यास जी का पुत्र है। कौन अधिकारी है? सुखदेव जी महाराज, जो निर्गुण समाधि में चले गए हैं। जन्म लेने के बाद रुके नहीं, सीधे समाधीन हो गए।